बहुत सारे आपके माइंड्स में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्वेश्चंस थे कि मैम मुझे किर्गिस्तान जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आप सेटिस्फाई हैं प्रॉपरली? आपके क्लासेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, जैसा मैंने काउंसलिंग के दौरान बताया था वैसा मिला आपको? सेम है सब कुछ, जैसा आपने बताया वैसे क्या वैसा ही। उससे ज़्यादा अच्छा है? उससे ज़्यादा भी अच्छा है। अब बातों में जितना अपन बताएंगे, लेकिन रियलिटी में वैसे उससे ज़्यादा अगर अच्छा मिले तो एक सेटिस्फैक्शन अच्छा हो जाता है। हेलो देवर्षि, हेलो हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी तो मतलब एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप तो मेरे साथ ही आए हो। हाँ, साथ में। तो वो जर्नी कैसी रही साथ में? जर्नी इंडिया से हम यहाँ तक आए। हाँ, स्मूथ था आपका प्रोसेस? बहुत स्मूथ था। मतलब इंडिया से लेकर प्रॉपर जलालाबाद तक, हॉस्टल तक, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल प्रॉपर बहुत स्मूथली हुआ है। मतलब इंडिया से सीधा बिश्केक से भी सीधा जलालाबाद। बहुत से लोगों से सुना कि कजाकिस्तान गए, मतलब 3-4 घंटे के रूट के लिए बाकी लोगों को 2 दिन तक लगे। बाकी कंसल्टेंसी से जो आए, हम सिर्फ 4 घंटे में आए। तो दिल्ली तो से कोई आपका दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली से आपका था पहले कि मैम मतलब बहुत हमने सुना है कि बहुत लंबी जर्नी होती है। हाँ। और आपको भरोसा नहीं था, राइट? तो आप हमारे साथ चलते हैं मैम। तक नहीं था। हाँ, तो वो आप सेटिस्फाई हो ना वो जर्नी से? फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ। मैंने तो मतलब दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी जो इंटरव्यू दिया है वही से मतलब पूरा सेटिस्फेक्शन आ गया कि भाई सही हाथ में अपन गए हैं। ओके, मतलब वहाँ से आप एनालिसिस कर लिए थे कि हम सही हाथ में हैं। ओके देवर्षि, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारी स्टार्टिंग से आपकी हमारे साथ में जर्नी कैसी रही, आप वो थोड़ा हम डिस्कस करें जर्नी के बारे में। लगभग 2-2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे। अब आपके यहाँ से कॉल आया था, हम आपसे जुड़े, कंटिन्यू कॉल्स भी चालू थे, कुछ 11-12 फिर रिपीट भी। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मतलब नहीं हो पाया 2-2.5 साल। इस बार मतलब हुआ है तो 2 दिन में ही हो गया है सब कुछ। रजिस्ट्रेशन के बाद वीज़ा एंड नेक्स्ट डे जलालाबाद। 3 दिन का प्रोसेस था। 3 दिन का प्रोसेस था। ओके देवर्षि, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2.5-3 साल से आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो फाइनेंशियल आपको इश्यूज थे, तो जिस वजह से आप अपना सपना पूरा करने नहीं आ पा रहे थे। तो उस टाइम पे हमारा टीम आपको कैसा सपोर्ट करते हुए चला? 3 साल जैसे आपने बोल दिया था कि फाइनेंशियल मेरा कंडीशन नहीं है सर कि मैं अब्रॉड जाऊं, बट फिर भी आपको जो गाइडेंस, जो आपको इन्फॉर्मेशन देना था उनको, जो भी आपके नोटिफिकेशंस आते थे मेडिकल से रिलेटेड, तो वो प्रॉपरली आपको फिर भी कैसी साथ था आपके? मतलब हमसे जो मतलब आपका ऐसा नहीं है कि बस स्वार्थ के लिए हो, मैं तो मतलब एडमिशन के लिए हो। मैं मतलब आपसे सिर्फ जुड़ा हुआ था, ना मेरा कोई रजिस्ट्रेशन था ना कुछ भी। फिर भी आपसे कंटिन्यूसली सिर्फ अब्रॉड के लिए नहीं, इंडिया में भी जो काउंसलिंग होती है, BMS रहो, MBBS रहो, ऑल इंडिया रहो या महाराष्ट्र कहीं पे भी, तो आपके उसके लिए भी मतलब रेगुलरली नोटिफिकेशंस आते थे कि अभी फॉर्म निकल गए या फिर नीट के फॉर्म निकले, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उसको आपने सही रूल के हिसाब से आंसर्स किए। तो मतलब ऐसा नहीं है आपका कि भाई हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, हमारा स्वार्थ है, हम ये बंदा कहीं पे भी एडमिशन लेगा इसलिए। तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चार्ज और एनी फीस आपने मतलब 2-3 साल बहुत गाइड किया। थैंक यू। ओके देवर्षि, तो आपकी सिस्टर यूक्रेन से करके आई हाँ, थी, आपके ऑलरेडी आप बहुत से कंसल्टेंट से जुड़े हुए थे महाराष्ट्र में। फिर आप कैसे ट्रस्ट कर पाए हम पे कि नहीं मुझे मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसी से स्टार्ट करनी है? एक्चुअली अपना 2-3 साल का तो मतलब यही था, कनेक्शन तो था ही। आपसे तो इस साल में जुड़े, जो जिनसे कॉल आया था वो तो कंटिन्यू कनेक्टेड थे, अनिल सागर सर है। ओके। फिर मेरी बहन ने यूक्रेन से ही किया है, वो भी कंसल्टेंसी ट्रस्टवर्दी थी, जैसे मेरा हुआ सेम उसी का सीन है। उनको मतलब हमने एडमिशन तक मतलब लास्ट टाइम जैसे आपको एयरपोर्ट पे देखा, आपको तो भी होटल पे मिले, लेकिन वो तो सीधा एयरपोर्ट पे ही मिले। ओके। मतलब दोनों कंसल्टेंसीज का अगर बोले, आपका भी बोले तो ट्रांसपेरेंसी था, और आपसे कराए तो आपने मतलब ट्रस्ट पे खरे उतरे हैं।
आपका था मैम, आप पे मैं ट्रस्ट कैसे करूं? आपको बिलीव ही नहीं होता था मेरी बातों पे काउंसलिंग के दौरान। मैम ऐसा भी होता है? मैम ऐसा भी आप बोल रहे हो? सच में ऐसा होता है? मैम आप मेरा वीज़ा 2 दिन में लगवा दोगे, वो भी बिना फीस के। तो लास्ट डेट तक आप जब दिल्ली पहुंच गए थे, आपका वीज़ा नहीं आया था, तो आपके क्वेश्चन से मैम मैं पक्का चले जाऊंगा ना, मैम आप सच में मेरा वीज़ा लिखवा देंगे ना? तो क्या लगा आपको फिर जब हुआ? कैसा फील किया आप जब आपको सारा चीज़ें 3 दिन एडमिशन प्रोसेस में लगा? आज एडमिशन रजिस्ट्रेशन हुआ, नेक्स्ट डे वीज़ा हुआ, तीसरे दिन आपका फ्लाइट टिकट हुआ, 4th डे आप फ्लाई कर गए। तो सडनली पैकिंग किया आपने, तो कैसा फील किए आप वहाँ दिल्ली पहुँच के, कि बिलीव कर पा रहे थे कि हाँ मेरा प्रोसेस हो गया? हाँ, मेरे तो मतलब 28 को जाना ये तो तय था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास 26 को पहुँचे आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। और हम 25 को लास्ट मोमेंट पे पैकिंग किए, लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग किए 25 की रात को 3-4 घंटे में जो भी लेना था वो। फिर नेक्स्ट डे ही दिल्ली के लिए निकल गए, और दिल्ली के लिए आते ही आपसे मतलब 27 को ही वीज़ा आ गया। मुझे तो मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि 20 अपने अभी तक मतलब जिस कुरियर से हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे वो बोले थे कि 2 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन 4 दिन लग गए। तो मतलब ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि एक ही दिन में वीज़ा हो जाएगा, लेकिन हो गया। और उसमें भी बड़ी बात वो रात को आया है वीज़ा, 7:30-8 बजे वीज़ा आया है। आपका एक ये भी क्वेश्चन था कि मैं बिना सर्विस चार्जेस लिए आप सर्विस कैसे देते हैं? मुझे आपसे जानना है। बात बहुत बड़ी है कि मतलब किसी भी कंसल्टेंसीज में जाओगे तो पहले 5,000 10,000 कितना भी हो तो सर्विस चार्ज मतलब रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। तो आपने विदाउट एनी 1 रुपया भी नहीं लिया है आपने, फिर भी पूरी प्रोसेस की, वो मतलब एक अनबिलीवेबल है। कोई मतलब यहाँ पे विश्वास भी नहीं करेगा, उनको लगेगा कि ये प्रमोटेबल वीडियो है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई है ना। हाँ। ये मैंने बोला था कि देवर्षि हम दिल्ली पे मिलते हैं, देन आप मेरे से सर्विस लीजिए, देन आप मुझे सेटिस्फाई होंगे तो आप मुझे आगे प्रोसेस करना है ना। तो फिर देवर्षि बहुत सारे आपके माइंड्स में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्वेश्चंस थे कि मैम मुझे किर्गिस्तान जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आप सेटिस्फाई हैं प्रॉपरली? आपके क्लासेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, जैसा मैंने काउंसलिंग के दौरान बताया था वैसा मिला आपको? सेम है सब कुछ, जैसा आपने बताया वैसे क्या वैसा ही। उससे ज़्यादा अच्छा है? उससे ज़्यादा भी अच्छा है। अब बातों में जितना अपन बताएंगे, लेकिन रियलिटी में वैसे उससे ज़्यादा अगर अच्छा मिले तो एक सेटिस्फैक्शन अच्छा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई बात नहीं है, मतलब डमी बॉडीज़ है, मतलब सब कुछ। अगर पहले थियोरेटिकल का लेक्चर हो जाता है, उसी के बाद नेक्स्ट पीरियड कंटिन्यूसली वही प्रैक्टिकल हो जाता है। मतलब तो बहुत अच्छे से, हाँ, भूलने से पहले आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। 1 सप्ताह आया, 1 सप्ताह ही हुए आपको आए, बट आप इतने अच्छे से स्टडी पे फोकस्ड हो गए हो। तो वैसा बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है? कैसी स्टडी होती है क्लासरूम में? वे ऑफ स्टडी मतलब सुबह उठते ही आपका सब करिकुलम चालू हो जाता है, नाश्ता, फिर मतलब कॉलेज में भी कंटिन्यूस 2 लेक्चर होते हैं, फिर बीच में लंच ब्रेक होता है, फिर से 2 लेक्चर्स होते हैं। तो सब सही है कॉलेज में, मतलब सब फैसिलिटीज़ है, वाईफाई है, बाकी लाइब्रेरी है, सब कुछ है। मज़ा आ रहा है? हॉस्टल भी यही है, हॉस्पिटल भी यही है। हॉस्पिटल भी है, हॉस्टल भी यही है, मेस भी यही है, सारे तो सब वॉकिंग डिस्टेंस। सब वॉकिंग डिस्टेंस। ओके। और जिनका कहीं दूर भी है तो उनको मतलब बस आती है कॉलेज की ले जाने के लिए, टाइमली है बस सर्विस की। तो बच्चों को वहाँ पे लेके क्लास टाइम तक पहुँचा देते हैं। बस है कि उनके ऑन टाइम जाना पड़ता है। ओके। फिर देवर्षि खाने के बारे में क्या बोलोगे आप? इंडियन खाना मिल रहा है आपको? हाँ, इंडियन खाना मिल रहा है, और मतलब इंडिया के मेस के मुकाबले यहाँ भी अच्छा खाना मिल रहा है। अरे वाह, चलो। इंडिया के मेस का नाम बदनाम है तो रियली बदनाम है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम मेस के पैसे दे रहे हो तो ये वर्थ इट है कि यहाँ पे आपको, खास करके मैं तो वेज हूँ, तो वेज खाना सबसे अच्छा मिल रहा है। ये बहुत हाँ बड़ी बात देवर्षि, है। मतलब बहुत से पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में रहता है कि हमारे बच्चे वेजिटेरियन है। हाँ। तो मैं तो मतलब प्योरली वेज हूँ, मैं तो नॉन वेज के साथ भी नहीं बैठ सकता, अभी बैठना पड़ रहा है। नाम होता है ना कि किर्गिस्तान जा रहे हैं बच्चे, जलालाबाद, तो नाम से लगता है कि हम वो कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को खाने पे दिक्कत होगा। प्रॉपरली वेज वाले बच्चे ज़्यादा सोचते हैं। तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करके पेरेंट्स और बच्चों को बताएं। मैं तो मतलब ऐसा वेज हूँ, मतलब हमारी पूरी फैमिली ही, कि हमको मतलब नॉन वेज ऐसे हम साथ में बैठ के भी नहीं खा सकते। मैं अभी भी बैठता हूँ तो मतलब ऐसे
खुद ही खाता हूँ क्योंकि लोगों के सब साथ फ्रेंड्स लोग बैठते हैं हैं। नॉन वेज, मैं अकेला ही प्योरली वेज हूँ ना, एक खाता हूँ ना कुछ भी। हाँ, तो मुझे खाने touch से आप भी सेटिस्फाई हो कि हाँ, आपको मैं वेज खाना खाने से प्रॉपरली बिल्कुल अच्छा मिल satisfied रहा है। हूँ, हाँ। ओके देवर्षि, और हॉस्टल्स कैसे हैं? होता है Hostels बॉयज भी हॉस्टल सही में है। सब ऐसे डाल देते हैं 6 लोगों को, 8 नहीं, लोगों नहीं, को, नहीं, तो नहीं। ऐसा क्या पढ़ने का माहौल वहाँ पे भी होता है हॉस्टल हाँ, रूम्स पढ़ने में? का माहौल है। अभी हमारी बहुत बड़ी रूम है, मतलब आई थिंक 4 बेड भी आ जाएंगे उसमें, लेकिन हम 3 शेयरिंग में ही है अभी। नीचे लाइब्रेरी भी है, अगर किसी को लाइब्रेरी में जाके पढ़ना हो तो स्टडी रूम है, और रूम में हीटर फैसिलिटी है। कोई सोचता है ये ठंडा इलाका है, बर्फ़ पड़ता है, रूम में हीटर्स है, गवर्नमेंट हीटर्स है, वो भी नहीं चले तो मतलब हॉस्टल्स वाले पर्सनल हॉस्टल वाले देते हैं। लॉन्ड्रीज है हॉस्टल में, खुद के कपड़े खुद धोने नहीं पड़ते हैं। थोड़ा कुछ इशू रहता ही है टॉयलेट वगैरह, तो वो तो कहीं पे भी हो थोड़ा गई। adjust तो करना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो वो तो हो गई, सब सेम नहीं रहते हैं। सेम नहीं रहते हैं। ओके, फिर देवर्षि यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? अभी 1 वीक हुआ है आपको, कैसा सिस्टम है यहाँ पे? प्रॉपरली फैकल्टीज़ जो हैं वो कैसे हैं? मैंने बोला था आपको काउंसलिंग के दौरान कि इंग्लिश में स्टडी होगी, इंडियन टीचर्स होंगे, हाँ। तो क्या वो इंडियन बच्चों को सपोर्ट करते हुए चलते हैं? और क्लासरूम में आप इंडियन ही बच्चे बैठते हैं या अदर कंट्री से भी बच्चे आप लोगों के साथ में स्टडी करते हैं? मतलब एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ अगर देखें तो यहाँ पे सब टीचर्स लोग नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब अपने एशियन कंट्रीज़ जो है जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चलती है मोस्ट ऑफ दी, या फिर इंग्लिश भी चलती है, तो सभी मैक्सिमम टीचर्स लोग वहीं से है। तो आपको आपका कोई कंसर्न भी रहा या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही हाँ, है तो आप आसानी से टीचर्स लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इंडिया के टीचर्स लोग एज लाइक पेरेंट्स ट्रीट करते हैं, पूरी बातें सुन लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। और सब अच्छे, मतलब सब पोस्ट ग्रेजुएट्स, कोई यूएस से, यूके से फेलोशिप करके आए हैं टीचर्स लोग, काफ़ी एक्सपीरियंसफुल टीचर्स लोग हैं, और सबसे मतलब अच्छे से ये करते हैं। अभी मेरी बहन यूक्रेन से की है, तो वहाँ के उसका अगर टीचर्स लोगों का एक्सपीरियंस देखें तो कुछ टीचर्स लोग, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट थी, लेकिन जैसे अभी अपने रीजनल टीचर्स लोग हैं उनके जैसा बिहेव करते थे एज लाइक पेरेंट्स। बट कुछ टीचर्स लोग ऐसे थे कि तुम सही भी हो तुम्हारे मार्किंग्स में या फिर तुम्हारे कोई भी करिकुलम में, तो वो रेडी नहीं होते थे कि तुम्हारी बातें सुन लो। तुम उनकी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करोगे तो उनका ऐसा था कि नहीं, हमारा ही सही है, तुम फेल मतलब फेल। वहाँ पे तुम ऐसा आर्गुमेंट तो कोई टीचर से करता नहीं है, बट वो लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और क्लासरूम में आप लोगों के जो ग्रुप्स बनते हैं उसमें आप लोग इंडियन ही बच्चे साथ में सब रहते हैं, इंडियन अदर बच्चे? कंट्री के भी नहीं, होते हैं? अदर कंट्रीज के नहीं है। हाँ, रहे तो भी वो एशियन कंट्रीज की है, यहाँ के लोकल्स आपके बीच में नहीं है। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बट 20 से 25 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें मैक्सिमम लोग इंडियंस के इंडियंस, पाकिस्तान के पाकिस्तान। अभी आप लोगों का जो ग्रुप बना है, जो मैंने देखा आप लोगों के क्लासरूम में जाके, आप पूरे इंडिया के ही बच्चे थे? पूरे इंडिया के 22 बच्चे पूरे इंडिया के हाँ, थे। और वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यहीं के बच्चे हैं। ओके, तो कंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं स्टडी में भी, फ्रेंड्स में भी, रूम में भी, मेस में भी, ओवरऑल? ओके, फिर जैसे कि मोस्टली कंसल्टेंट बच्चे होते हैं, आपका भी ये था कि मैम सब बोलते हैं कंसल्टेंट वहाँ पे कि फिर दिल्ली एयरपोर्ट के बाद में सब छोड़ देते हैं, तो कैसा साथ रहा आपका केसी का अभी तक? जैसे मैं आपको तो छोड़ने मैं आई हुई हूँ और मैं रुकी हुई हूँ, हमको ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए, तो क्या बोलना चाहोगे आप केसी के बारे में? केसी के बारे में मतलब एक ओनली वर्ड, गुड, बेटर, बेस्ट, सभी लगता है आपको। तीनों जो ये है वो, तो जो आपकी सर्विस है दिल्ली से लेकर साथ में लेके आए, सब कुछ साथ में किए, बोर्डिंग से लेकर इमिग्रेशन से लेकर फ्लाइट में चढ़ने तक, उतरने तक, पूरा आपने गाइड किया, आप ही के साथ रहे हम, मतलब हम एक फैमिली बन चुके हैं। और यहाँ पे भी आने के बाद ऐसा नहीं कि एडमिशन कर दिए और चल दिए, जब तक हमारा पूरा सेटल्ड नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे डेमो क्लासेस चल रहे थे, तो डेमो लेने के बाद जिन जिन को मतलब सही लगा उन्होंने ही यहाँ पे एडमिशन लिया है। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया और हम फंस गए,
जिनके डेमो लेक्चर्स जिनको मतलब कॉन्फिडेंट था उन्होंने यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ दी जितने आए उन्होंने कंफर्म कर लिया है 100% रेशियो है। ओके, तो वही है देवर्षि, अभी हमारी जर्नी इतनी अच्छी रही और हम चाहेंगे बच्चा कि आप पूरे 6 साल बहुत अच्छे से स्टडी करें, अपना 5 साल स्टडी बहुत अच्छे से करें, 6वां इंटर्नशिप आप बहुत अच्छे से करें और आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन के इंडिया आए और हमारा साथ ऐसे ही रहेगा। हम एक परिवार में जुड़ चुके हैं। ऑल द बेस्ट देवर्षि।